विदिशा के हाजी बली तालाब मोहल्ले में रहने वाले प्रेम नारायण सोनी 28 जनवरी 2023 को रोज की तरह टीवी मरम्मत करने के लिए अपनी दुकान पर चले गए थे, जबकि उनकी पत्नी सुबह सुबह ही बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो चुकी थी। उस दिन शनिवार था। दोपहर तक अपना काम निपटाकर घर लौटे तो बेटी की गाड़ी बाहर खड़ी देखकर चौंक गए। इतनी जल्दी ड्यूटी से आ गई निशा, शनिवार है, शायद छुट्टी हो। अपने आप से बोलते हुए वो नहाने चले गए, खाना खाया और घर के बाहर धूप में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर सुरेंद्र आया और सीधे ऊपर चला गया। वही निशा का कमरा भी था, जहां वो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति से तलाक हो चुका था, इसलिए वो अपने मायके में रहती थी। डॉक्टर सुरेंद्र को बेटी के कमरे की तरफ जाते देखकर प्रेम नारायण एक बार फिर से चौंके। उससे बात करने से पहले उन्होंने अपने आप से सवाल किया, 1 महीने बाद ये मेरे घर में क्यों आया है? तब तक सुरेंद्र तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया, लेकिन तुरंत वापस भी उतनी ही तेजी से लौट आया और कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। सुरेंद्र का इस तरह से आना और बगैर कुछ बोले बात किए चले जाना प्रेम नारायण को कुछ अच्छा नहीं लगा। उनके मन में शंका हुई। वो थोड़ी देर बाद ऊपर गए, जहां निशा का कमरा था। उसका कमरा भीतर से बंद था। उन्होंने आवाज लगाई, निशा, ओ निशा, दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब आए थे। प्रेम नारायण की 2-3 आवाजों के बाद भी निशा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उन्होंने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ निशा, डॉक्टर साहब आए थे। वो तुरंत क्यों चले गए? क्या बात हो गई? तभी भीतर मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी थी। फोन लगातार बज रहा था। भीतर कमरे में निशा ना तो फोन रिसीव कर रही थी और ना ही दरवाजा खोल रही थी। प्रेम नारायण की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मोबाइल पर कई बार रिंग बजकर बंद हो चुकी थी। वो बाहर से आवाज भी लगा रही थी। इस बीच 3-4 बार नीचे भी उतरकर दोबारा निशा के कमरे के बाहर भी जा चुके थे। करीब आधे घंटे तक परेशान होने के बाद उन्होंने अपने नाती को आवाज लगाई। वो तुरंत नीचे से ऊपर आ गया। नाती ने कहा, नाना जी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मुझे भीतर से बंद दरवाजा खोलने की तरकीब मालूम है। ये कहते हुए निशा के बेटे ने खिड़की से हाथ डालकर भीतर से बंद दरवाजा खोल दिया और भीतर चला गया। भीतर पहुंचते ही वो जोर से चीखा, माँ टंगी है, माँ टंगी है। नाती के चीख सुनते ही प्रेम नारायण का दिल बैठ गया। घबराए हुए वो कमरे में गए। देखा बेटी निशा लटक रही थी। वो ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। किसी तरह खुद को संभाला और बेटी के पैरों को पकड़कर ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करने लगे। सोचा शायद उसकी सांसें अभी बची है, किंतु बेटी के हाथ पैर कड़क हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो वहीं सिर पकड़कर बैठ गए। पास में ही नाती भी माँ को इस हालत में देखकर रोने लगा था। उन्होंने उसके आंसू पोंछे, चुप करवाया और फोन लाने को कहा। फिर छोटी बेटी लक्ष्मी और उसके पति को फोन करके पूरी बात बताई। दोनों उसी शहर में रहते थे। वे भागे भागे आ गए और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस भी दल बल के साथ आ गई। पुलिस ने निशा को उतारकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। निशा प्रेम नारायण सोनी की बड़ी बेटी थी। 1999 में मध्य प्रदेश के सागर शहर के रहने वाले योगेश सोनी के साथ उसकी शादी हुई थी, जबकि छोटी बेटी लक्ष्मी की शादी विदिशा में ही हुई थी। निशा की ससुराल में सब कुछ अच्छा था। सुखी संपन्न परिवार पाकर निशा जितनी खुश थी, उतने ही संतुष्ट और खुश प्रेम नारायण और उनकी पत्नी भी थी। ससुराल में निशा की सास एक स्कूल चलाती थी। पढ़ाई में रुचि रखने वाली निशा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। ससुराल में उसने सास के साथ स्कूल के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। इस काम में उसका पति योगेश भी सहयोग करने लगा था। समय बीतने के साथ निशा 2 बेटियों और 1 बेटे की मां बन गई थी। इसी दरमियान उसकी सास का निधन हो गया। घरेलू कामकाज बढ़ जाने के कारण स्कूल की देखरेख में बाधा आ रही थी। अकेली निशा उसे संभाल नहीं पाई, जिससे स्कूल बंद हो गया। दूसरी तरफ पति योगेश की कोई नियमित आय नहीं थी। वो एक तरह से बेरोजगार था। इस वजह से बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी निशा पर आ गई थी। आय का कोई ठोस साधन न होने के कारण निशा अपने पति योगेश और बच्चों के साथ विदिशा आ गई। वहीं रहकर उन्होंने कोई काम धंधा करने की योजना बनाई। प्रेम नारायण ने उन्हें अपने ही घर के ऊपर वाले कमरे में रहने के लिए जगह दे दी। निशा का परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। परिवार पालने के लिए निशा ने इंदू जैन हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी कर ली। इसके विपरीत योगेश बेरोजगार बना रहा, नौकरी तलाश करता रहा।
लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। वो निठल्ले की तरह घर पर पड़ा रहता था। सुबह शाम खाना और फिर घूमना फिरना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। घरेलू खर्चों के लिए निशा के पिता ही उसकी मदद करते थे। एक दिन पिता प्रेम नारायण ने योगेश को कोई काम धंधा करने की सलाह दी। उन्होंने प्राइवेट नौकरी के लिए कहीं बात करने के बारे में कहा। इस पर योगेश बोला कि वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। योगेश की बातें दिन में देखे गए सपनों जैसी थी, जबकि निशा नौकरी करने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करने लगी थी। उसने 2-3 परीक्षाएं भी दी, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई। फिर भी वो तैयारी करती रही। एक दिन योगेश ने निशा और अपने ससुर से कहा कि वो अपने पैतृक घर सागर चला जाएगा और वही कुछ करेगा। ससुराल में रहते हुए खुले मन से कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो निशा और बच्चों को लेकर सागर आ गया। विदिशा और सागर के बीच सड़क मार्ग से करीब 112 किलोमीटर की दूरी है। निशा अस्पताल की नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस पर पति ने उससे सागर से डेली अप डाउन करने की सलाह दी। निशा इस पर राजी हो गई और सागर में रहते हुए नौकरी के लिए विदिशा आने लगी। इस दरमियान वो कभी सागर तो कभी विदिशा में ठहर जाती थी। इस तरह से निशा शनिवार को सागर आ जाती थी और रविवार को रहकर अगले रोज सोमवार को विदिशा चली जाती थी। एक दिन योगेश ने निशा से कहा कि उसे विदिशा में रुकने की जरूरत नहीं है, वो सागर से विदिशा रोज आना जाना करे। निशा को ये बात पसंद नहीं आई। इसका मुख्य कारण था रोज आने जाने वाले खर्च। उसका वेतन बहुत ही साधारण था, उसमें से उसे घरेलू खर्च भी करने होते थे और आने जाने के लिए किराए का भी खर्च करना पड़ता था। इस पर निशा ने मना कर दिया। फिर क्या था, योगेश आग बबूला हो गया। उसने नाराजगी दिखाते हुए चेतावनी दी कि वो गलती कर रही है। अपने पति की बातों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। निशा और योगेश के बीच नौकरी पर सागर से विदिशा आने जाने को लेकर आए दिन तकरार होने लगी। इसकी जानकारी जब प्रेम नारायण को हुई, तब उन्होंने योगेश को समझाने की कोशिश की और सलाह दी कि वो पहले की तरह परिवार समेत विदिशा शहर में ही रहे। किंतु जब योगेश ने अपने ससुर के प्रस्ताव को सिरे से इनकार कर दिया, तब दोनों के बीच में विवाद काफी बढ़ गया। उनके बीच आए दिन झगड़े होने लगे। जबकि प्रेम नारायण ने योगेश से पूछा कि रोज रोज यहाँ से ड्यूटी पर आना जाना आसान नहीं है। निशा नौकरी कर रही है तो फिर दिक्कत क्या है, वो आखिर चाहता क्या है। इस पर योगेश ने साफ लहजे में कह दिया कि अगर निशा उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे तलाक दे देगा। प्रेम नारायण ने जब योगेश के इस फैसले के बारे में निशा से बात की, तब निशा ने भी कहा कि अगर पति तलाक चाहता है तो वो भी इसके लिए राजी है। आपसी रजामंदी से साल 2018 में योगेश और निशा का तलाक हो गया। इसके बाद निशा हॉस्पिटल में काम करती रही और विदिशा अपने मायके के घर में आकर रहने लगी। नौकरी के साथ उसने पढ़ाई भी जारी रखी। इस दौरान उसका चयन एनएम के लिए भी हो गया और उसे सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। संयोग से उसकी नौकरी विदिशा शहर के अहमदनगर स्वास्थ्य केंद्र में हो गई। सरकारी नौकरी मिलते ही निशा के फिर से अच्छे दिन आ गए। उसने स्कूटी खरीद ली और विदिशा से स्कूटी से अहमदनगर जाने लगी। उसके पिता विदिशा में रहते हुए टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत का काम करते थे, जबकि उसकी मां विदिशा जिले के लटेरी कस्बे में स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर थी। ऐसे में निशा पर ही घर की पूरी जिम्मेदारी थी। उसे अपने तीनों बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने माता पिता की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता था। वो घर देखने के साथ ही नौकरी भी करने लगी थी। निशा की पोस्टिंग अहमदनगर में थी और उसी के आगे पीपलधार में सीएचओ के पद पर डॉक्टर सुरेंद्र किरार तैनात था। डॉक्टर सुरेंद्र भी विदिशा से ही रोज अप डाउन किया करता था। एक ही फील्ड में होने के कारण निशा और डॉक्टर सुरेंद्र की जान पहचान हो गई। एक दिन सुरेंद्र ने कहा कि वे अपनी अपनी गाड़ी से ड्यूटी पर आते हैं, तो क्यों ना वे एक ही गाड़ी से आए और पेट्रोल का खर्च आधा आधा कर ले। निशा को डॉक्टर सुरेंद्र की बात पसंद आई। वैसे भी वो उसके सीनियर पोस्ट पर था और निशा के लिए ये अच्छी बात थी कि एक अधिकारी से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। भविष्य में इसका लाभ मिलने की उम्मीद के साथ निशा उसके साथ आना जाना करने लगी। सुरेंद्र सुबह निशा को घर से लेता और शाम को घर पर ही छोड़ देता था। ये सब एक रूटीन के मुताबिक करीब 2 साल तक अच्छी तरह से चलता रहा। अचानक उनके बीच मतभेद हो गए और वे अपनी अपनी गाड़ी से ड्यूटी पर जाने लगे। इस बारे में पिता प्रेम नारायण ने निशा से पूछा भी, लेकिन उसने कोई विशेष कारण नहीं बताया। प्रेम नारायण ने इसे सीनियर जूनियर स्टाफ के बीच का मामला समझकर नजरअंदाज कर दिया, जबकि उन्होंने महसूस किया कि निशा
मानसिक तनाव में रहने लगी है। प्रेम नारायण चिंतित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी के मन पर जरूर कोई बोझ आ चुका है, जबकि निशा अपने काम पर ध्यान दिए हुई थी। प्रेम नारायण की यह आशंका एक दिन सही साबित हुई, जब उन्हें मालूम हुआ कि डॉक्टर सुरेंद्र उनके घर आकर निशा से झगड़ पड़ा। उनके बीच झगड़ा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सुरेंद्र निशा को गालियां देने लगा। ये वाकया तब हुआ जब प्रेम नारायण घर पर नहीं थे। डॉक्टर सुरेंद्र घर आया और सीधे उसके कमरे में चला गया। आते ही उसने निशा के साथ बदतमीजी करते हुए गालियां देनी शुरू कर दी और उसका मोबाइल फोन छीनकर वहीं जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। उस समय वो गुस्से में था और गालियां दिए जा रहा था। मेरी रिकॉर्डिंग करती है, देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस रोज गुस्से में सुरेंद्र के जाने के बाद प्रेम नारायण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर निशा की समस्या के बारे में बड़े प्यार से बात की। तब बातचीत में निशा ने बताया कि सुरेंद्र उसे हमेशा छेड़ता रहता था। इस कारण उसने उसके साथ आना जाना बंद कर दिया। इस वजह से ही वो नाराज हो गया और अक्सर उसके स्वास्थ्य केंद्र पर आकर उसे परेशान करता रहता है। सीनियर अधिकारी होने के कारण वो उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और गालियों के साथ साथ अभद्र बातें करता है। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। रास्ते में रोककर वो उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया। निशा के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। उसे संदेह था कि उसकी गाली गलौज की बातें निशा के मोबाइल में रिकॉर्ड है, इसलिए घर आकर उसने मोबाइल तोड़ डाला। सुरेंद्र की हरकत के बारे में जानकर प्रेम नारायण ने बेटी को थाने में शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी। पिता के कहे मुताबिक निशा ने 31 मई 2022 को सिविल लाइन थाने में सुरेंद्र के खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस ने धारा 354 में केस दर्ज कर लिया था। इसे लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तब वो भीगी बिल्ली बन गया। वो निशा से भी रिक्वेस्ट करने लगा कि शिकायत वापस कर ले और समझौता कर ले, लेकिन निशा ने शिकायत वापस लेने से मना कर दिया। सुरेंद्र निशा से बार बार माफी मांगने लगा और ये कहने पर कि अब वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा, निशा ने उसे माफ कर दिया। उनके बीच थाने में राजीनामा हो गया। कुछ दिनों तक सुरेंद्र शांत रहा। निशा को लगा कि सुरेंद्र से उसे अब कोई नुकसान नहीं होगा। तब वो पहले की तरह डॉक्टर सुरेंद्र से बातचीत करने लगी। कुछ दिन बाद सुरेंद्र की हरकतें फिर से शुरू हो गई। वो फिर अपने पुराने रंग रूप में आ गया और निशा को परेशान करने लगा। डॉक्टर सुरेंद्र का टॉर्चर बढ़ने पर निशा ने पहले की तरह नाराजगी दिखाई और थाने में दोबारा शिकायत दर्ज करवाने की धमकी दी। किंतु सुरेंद्र पर तो निशा के साथ जबरदस्ती करने का फितूर सवार था। वो बोला, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे बाप और तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। अब तू नौकरी करके देख ले। इस तरह सुरेंद्र उसे नौकरी से हटाने तक की धमकी देने लगा। निशा सुरेंद्र की इस धमकी से काफी परेशान हो गई। परेशान होकर निशा ने 21 जून 2022 को एसपी ऑफिस जाकर उसकी शिकायत कर दी। सुरेंद्र की हरकतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस पर निशा ने एक बार फिर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ धाराएं तो बढ़ा दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। सुरेंद्र से परेशान निशा ने अपना ट्रांसफर कहीं और करवाने की भी कोशिश की। उसने 28 जुलाई 2022 को सीएमएचओ को ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया। वो चाहती थी कि उसकी पोस्टिंग सागर जिले के शहर मंडी बामोरा के कस्बा सीहोर में हो जाए, जहां उसके मामा रहते हैं। निशा ने डॉक्टर सुरेंद्र के खिलाफ थाने में जो शिकायतें की थी, उनसे वो बहुत परेशान हो गया था। वो दिन भर उसे फोन किया करता था। राजीनामे के लिए उस पर फिर से दबाव बनाने लगा था। एक तरफ पुलिस सुरेंद्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, दूसरी तरफ परिवार के भरण पोषण के लिए निशा नौकरी करने के लिए मजबूर थी। वो जब कभी सुरेंद्र का फोन उठाती तो वो उससे बहुत ही गंदे तरीके से बातें करने लगता। फिर अश्लील बातों के साथ साथ उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देता। सुरेंद्र ने निशा को इतना परेशान किया कि 24 दिसंबर 2022 को उसने मानसिक तनाव में गलत कदम उठाने की कोशिश की। इसका पता चलते ही घर वाले उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां पर उसे भर्ती कर लिया गया। इसकी जानकारी डॉक्टर सुरेंद्र को भी हो गई। वो रात में अस्पताल पहुंचा और उसे जबरन घर ले आया। घर पर ही उसे बोतल चढ़वाई। उसके बाद उसकी तबीयत में सुधार हो गया। उसके बाद से निशा का जीवन नीरस हो गया था। वो गुमसुम रहने लगी थी, बस बच्चों की खातिर नौकरी कर रही थी। सुरेंद्र उसकी खामोशी का फायदा उठाने लगा। एक दिन सुरेंद्र ने उसे कई बार फोन किया, तब एक कॉल रिसीव करने पर वो बड़ी बदतमीजी से निशा से बात करने लगा। उसने निशा को धमकी दी कि वो घर आकर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उसके अगले दिन 28 फरवरी 2023 को
वो निशा के घर गया। उसने निशा के साथ फिर से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद ही वो अपने कमरे में लटकी मिली थी। पुलिस ने अब तक मिले सबूतों के आधार पर डॉक्टर सुरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जबकि डॉक्टर सुरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, वो अपने घर से फरार हो चुका था। नर्स निशा और डॉक्टर सुरेंद्र के मामले में इन दोनों के संबंध केवल दोस्ती तक ही रहे होंगे, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो जितना हक निशा पर जताता था वो केवल दोस्ती में संभव नहीं। वो संबंध क्या थे, ये बात तो डॉक्टर सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।